हमारे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल्स का। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम डेली लाइफ में भी कुछ ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं जिनमें आर्टिकल्स का यूज़ होता हो। और दूसरी बात, यदि आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि कॉलेज का जो इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम होता है उसमें आर्टिकल से रिलेटेड कम से कम 5 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। साथ ही आर्टिकल्स में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनका जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। आर्टिकल्स, अब आर्टिकल्स आप सभी को पता है 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन और द का। लेकिन इन सभी का अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूज़ किया जाता है। और इस वीडियो क्लास में हम यही जानने वाले हैं कि ए, एन और द का प्रयोग हमको किस प्रकार से करना है। साथ ही जानेंगे कि कल जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या है। फिलहाल एक एग्जाम्पल देखिए, हम दिस इज़ द पेन भी बोलते हैं और दिस इज़ अ पेन। अब दोनों सेंटेंसेस आपको लगभग सेम ही लग रहे होंगे, बस पहले वाले सेंटेंस में द का यूज़ है और दूसरे वाले में अ का यूज़ है। तो ये कैसे? और साथ ही हम ये भी जानने वाले हैं कि ए का उच्चारण जो मैंने कल पूछा था आपसे, अ होता है और ए होता है, ये कैसे होगा। इनका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, यदि आप एक बार अच्छे से समझ जाएंगे फिर आप इसको भूलेंगे भी नहीं। और मैं कोशिश करूंगा कि आसान उदाहरणों से आप सभी को समझा सकूं। लेकिन आर्टिकल्स को समझने से पहले हमको इंग्लिश लैंग्वेज में जो वोवेल्स मतलब कि जो स्वर यूज़ करते हैं और जो कॉन्सोनेंट यूज़ करते हैं उनको समझना होगा। जैसा कि आप सभी को पता है इंग्लिश लैंग्वेज में वोवेल्स 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। और बाकी सारे जो लेटर्स बच गए इनके अलावा वो सभी कॉन्सोनेंट में आते हैं। लेकिन हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का जो स्वर और व्यंजन है वो भी समझना है। और आप सभी को पता है हिंदी में जो स्वर होते हैं वो ये सारे होते हैं, अ से लेकर अह तक, और बाकी जो लेटर्स बच जाते हैं वो कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आते हैं। अब आप सोचेंगे कि हिंदी का जो स्वर और व्यंजन है ये जानने की क्या ज़रूरत है इंग्लिश के आर्टिकल में। तो मैं ये आगे क्लियर करने वाला हूँ कि हिंदी में जो स्वर और व्यंजन होते हैं वो भी जानना आप सभी को बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे द का, और द डिफाइनाइट आर्टिकल के अंतर्गत आता है। मैं आपको बता दूं आर्टिकल्स 2 ही प्रकार के होते हैं, डिफाइनाइट और इनडिफाइनाइट। डिफाइनाइट का मतलब किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में आपको पहले से ही पता हो। इसको ध्यान से समझिएगा, जिसके बारे में आपको पहले से ही पता है। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ अ बॉय मतलब कि यह एक या फिर कोई लड़का है, और उसके बाद है दिस इज़ द बॉय मतलब ये वो या वही लड़का है। अब इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए एक लड़का है जिसको आप पहले से जानते हैं और वो आपके घर आया। अब आप कौन से सेंटेंस का यूज़ करेंगे? दोनों में से आप करेंगे दिस इज़ द बॉय का, क्योंकि आपको पहले से उस लड़के के बारे में पता है। और यदि मान लीजिए कोई ऐसा लड़का है जिसके बारे में आप जानते ही नहीं, नया है, वो आपके घर आता है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? यही बोलेंगे ना कि यह एक लड़का है या फिर कोई लड़का आया है, तो यहाँ पे आप यूज़ कर देंगे दिस इज़ अ बॉय का। एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक पेन है, मतलब 1 हफ्ते से आपके पास है, आप उसके बारे में जानते हैं और वो खो गया, और उसके बाद जब मिला तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज़ द पेन मतलब ये वही पेन है जो मेरे पास था। और यदि मान लीजिए आपको कोई नया पेन कोई देता है या मिलता है, तो आप ये बोलेंगे कि दिस इज़ अ पेन, क्योंकि आपको उसके बारे में पहले से पता नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है द का यूज़ कहाँ पे करना है आपको, और अ का यूज़। ध्यान से देखिए, अ का यूज़ होता है जब एक या कोई के बारे में बात हो। चलिए जानते हैं द का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है। पहला है प्रसिद्ध इमारतों के नाम के आगे, जैसे कि द ताजमहल। अब ताजमहल के बारे में सभी को पता है कि ये प्रसिद्ध इमारत है, तो जैसा कि मैंने बताया था पहले से जो पता है उसके आगे आपको द का यूज़ करना है। उसके बाद है समुद्र या महासागरों के नाम के पूर्व, जैसे कि द इंडियन ओशन मतलब कि हिंद महासागर, द रेड सी ये भी एक समुद्र का नाम है। उसके बाद देखिए नदियों पर्वतों के नाम के आगे भी आपको किसका यूज़ करना है? द
द का, क्योंकि ये जो नदियाँ या पर्वतें हैं इनके बारे में आपको पहले से पता होता है, जैसे कि द महानदी, द हिमालयास। उसके बाद अगला जहाँ पे आप द का यूज़ कर सकते हैं वो है सुपरलेटिव डिग्री से पहले। मैंने ये एडजेक्टिव के लेसन में आपको अच्छे से बताया भी था, जैसे कि एग्जाम्पल है राम इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ आवर स्कूल। यहाँ पे जो बेस्ट वर्ड है ये सुपरलेटिव डिग्री में आता है और इसीलिए इसके आगे हम द का यूज़ करते हैं, जैसे कि द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये भी द का ही एक एग्जाम्पल है। अब इसके अलावा आप कोई विशेष चीज़ों के आगे भी कर सकते हैं, जैसे कि द सन, द अर्थ। अब जानते हैं इंडिफाइनाइट आर्टिकल मतलब कि ए और एन, इनका यूज़ आपको कहाँ पे करना है। तो इन दोनों का यूज़ आपको करना होता है सिंगुलर नंबर वाले जितने भी वर्ड हैं इन सब के सामने, मतलब कि जो केवल एक हो। पहले देखते हैं ए का यूज़। ए का प्रयोग उन शब्दों के आगे किया जाता है जिनके पहले लेटर का उच्चारण कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन वाला हो, और एन का यूज़ होता है उन शब्दों के आगे जिनके पहले लेटर का उच्चारण जो है वॉवेल की तरह होता है। और इसको आप एग्जाम्पल से और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको पहला लेटर ये नहीं देखना है कि वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट, आपको ये देखना है कि उसका उच्चारण कैसे होता है। चलिए जानते हैं सबसे पहले यूज़ ऑफ ए का। और जैसा कि मैंने बताया था, जब ए अकेले आता हो ना कहीं भी सेंटेंस में तो उसको हम अ बोलते हैं, जैसे कि दिस इज़ अ पेन, अ बुक, अ डॉग, अ फैन। और यदि ए किसी वर्ड के साथ में मिक्स हो तो आप उसको ए या फिर उच्चारण के अनुसार अ भी बोल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अ यूनिफॉर्म, अ यूरोपियन बॉय, अ यूनियन। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यूनिफॉर्म में जो यू आ रहा है, अब यू तो एक वॉवल है और वॉवल के आगे हम एन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ए क्यों आया? तो ध्यान से देखिए, यूनिफॉर्म में यू तो है लेकिन उसका उच्चारण य, जो हिंदी का लेटर है या उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, मतलब कि यह क्या है, एक व्यंजन है और इसीलिए हम अ यूनिफॉर्म यहाँ पे लिखे हैं। उसी प्रकार देखिए एक और एग्जाम्पल है अ वन आइड पर्सन। यहाँ पे ओ क्या है, वॉवल है लेकिन उसका उच्चारण व हो रहा है, व मतलब जो कि एक व्यंजन है और इसीलिए हम वन के आगे ए लिखे हैं। अब चलिए जानते हैं एन का यूज़ आपको कहाँ पे करना है। तो ऐसे वर्ड जिनके पहले लेटर का उच्चारण क्या आए, स्वर के जैसा है, वॉवल के जैसा, जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन। अब आप बोलेंगे कि आवर और ऑनेस्ट में एच से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, जबकि एच तो क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, लेकिन इसके उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा, एच यहाँ पे साइलेंट है। साइलेंट लेटर का मतलब होता है जो उच्चारण में नहीं आता। जैसे आप आवर बोल रहे हैं, ऑनेस्ट बोल रहे हैं, यहाँ पे अ आ रहा है और अ क्या है, आपका वॉवेल है, इसीलिए एन का यूज़ है। एक और एग्जाम्पल एन एम एल ए। यहाँ पे एम क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, लेकिन उसका उच्चारण क्या है, एम, ए से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे